सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपनिषद की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। उपनिषद कक्षा के अंतर्गत तृतीया वल्ली के ऊपर अपने इंद्रियों पर अधिकार रखना और उस बाह्य इंद्रियों पर अधिकार रख के उसको मन के अधीन कर देना। उसके लिए मंत्र आया था, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञस्तत् ज्ञानम आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति निहच्छेद नियच्छेद तद यच्छेद तत् शांत आत्मनि। इंद्रियों को मन के अधीन कर देना और मन को किसके अधीन कर देना? बुद्धि के। ठीक है। और बुद्धि को आत्मा के अधीन कर देना और आत्मा को परमात्मा के अधीन कर देना। अधीन का मतलब क्या होता है? आगे से आगे चीजों में उसको नियुक्त कर देना, लगा देना। ठीक है। अंत में आत्मा को कहाँ लगाएंगे आप? आत्मा लगाना है परमात्मा में, और तभी वास्तव में आत्मा को सफलता मिलती है, जो चाहता है वो। ईश्वर के अंदर जो ज्ञान है, जो बल है, जो आनंद है, वो कैसे मिलेगा हमें? उसके अंदर अपने आप को लगा देने पर। ठीक है। तो ये चीजें बता दिया। अब आज जो हम मंत्र पढ़ेंगे वो कह दिया, यह जो परमात्मा संबंधी जो बातें हैं, परमात्मा संबंधी जो ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, सुनते हैं या सुनाता है कोई व्यक्ति, ये आसान, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बिना किसी पुरुषार्थ के, बिना किसी परिश्रम के आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिलता है। ठीक है। इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये जो विद्या है सूक्ष्म विद्या है, गूढ़ विद्या है। इसको प्राप्त करने के लिए दोनों को मेहनत करनी पड़ती है। दोनों को, किसको? पढ़ने वाले को भी और पढ़ाने वाले को भी। तब जाकर के दोनों अगर मेहनत करते हैं ईमानदारी से, तब जाकर के ये विद्या समझ में आती है, फलीभूत होती है। उसके लिए ही कहेंगे कि वास्तव में जो अध्यात्म का जो मार्ग है वो कैसा है, वो बताएंगे। इतना कठिन होता है चलना इस पर, लेकिन असंभव नहीं है। कठिन उसके लिए है जो अभी समझ नहीं पाया, जो समझ गया उसके लिए सरल है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। बोलिए, मैं बोलता हूं, आप दोहराइएगा, माइक बंद रखिएगा। उत्तिष्ठत, सभी को बोलना है जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुरत्यया। ठीक है। दुर्गम पथः तत् कवयो वदन्ति। दुर्गम समझते हैं आप? दुर्गम मतलब क्या होता है?
दुर्गम का मतलब होता है कठिनता से कठिन। जाने योग्य। हाँ, दुर्गम, सुगम, सुगम का मतलब क्या होता है? अच्छी हाँ। प्रकार से, सरलता से प्राप्त, हाँ, सरलता से प्राप्त करने योग्य जो होता है, उसको बोलते हैं सुगम। और जो कठिनता से प्राप्त करने योग्य उसको दुर्गम बोलते हैं, दुर्गम। ऐसे ही आपने सुना होगा सज्जन, दुर्जन, ठीक है? सज्जन कौन होता है? जो अच्छा इंसान है, जो मन से अच्छा सोचता है, कार्य भी अच्छे करता है। और दुर्जन कौन है? जो मन में बुरा सोचता है और करता भी बुरा है, उसको दुर्जन कहा जाता है। तो उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, ठीक है? क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। वदन्ति एक क्रिया है। वदंती का मतलब होता है कहते हैं, ठीक है? कौन कहता है? कवयो, कवि लोग। कवि मतलब ये नहीं, ये जो गाना बजाना करने वाले, ये नहीं। कवि का मतलब यहाँ पर विद्वान है। ईश्वर को भी कवि कहा गया है, ठीक है? ईश्वर को भी क्या कहा गया है? कवि। ईश्वर को कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो काव्य की रचना करता है। और ईश्वर के काव्य कौन-कौन से हैं? हाँ जी, ईश्वर के काव्य कौन-कौन से हैं? कितने हैं? ईश्वर दृश्य के, काव्य। चार चार वेद। वेद। हाँ, ईश्वर के मुख्य रूप से 2 काव्य हैं। एक श्रव्य काव्य जिसको हम वेद कहते हैं, चारों वेद उसमें आ जाएँगे। श्रव्य काव्य जो कानों से सुना जाता है, उसको कहा जाता है श्रव्य। और काव्य का मतलब होता है रचना। काव्य का मतलब और कुछ नहीं होता है। कवि के द्वारा कही गई बातें, कवि के द्वारा रची गई चीज़ें। तो ईश्वर की रचना जो है, वो सबसे श्रेष्ठ रचना सबसे पहले क्या है? एक श्रव्य काव्य। और दूसरी रचना क्या है? दृश्य काव्य, ठीक है? लिख लीजिएगा, जो भी आपको काम आएगा, अच्छा है ये। दृश्य काव्य, दृश्य काव्य मतलब होता है, यह जो संसार हमें दिख रहा है आँखों से, भगवान ने संसार को बनाया, भगवान का ही ये ज्ञान है वेद। ये 2 काव्य हैं उस कवि के, उस परमपिता परमात्मा रूपी कवि के 2 काव्य हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, ठीक है? तो इसके लिए यहाँ पे कहा है कि हे मुमुक्षु जनों, हुँ, उठो, उठो, उत्तिष्ठत, संस्कृत का शब्द है उत्तिष्ठत, उठो। हे मुमुक्षु जनों, परमात्मा के ज्ञान के लिए, परमात्मा के ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्तिष्ठत, उठो, आगे बढ़ो। अब उठो का मतलब क्या है? क्या कोई सोया हुआ है, उसको जगाना है? सोए हुए का मतलब क्या है? सोए हुए का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति सत्य को जानना नहीं चाहता या सत्य से अभी उसका परिचय नहीं हुआ है, जो अभी असत्य में जी रहा है, उसको कहते हैं सोया हुआ। असत्य के अंधकार में, अधर्म के अंधकार में जो जूझ रहा है या उसमें रहता है, उसको कहते हैं सोया हुआ। तो इस मंत्र में यानी उपनिषद के इस वाक्य में उत्तिष्ठत, हे मुमुक्षु जनों, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उठो, आगे बढ़ो, ठीक है? जागो, नींद से जागो। सोए रहोगे तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। जो जागता है उसी को ईश्वर प्राप्त होता है, जो सोता है उसको नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, सोने का मतलब यहाँ पर बिस्तर में जो सोते हैं उसकी बात नहीं चल रही है, वो तो हमें सोना ही है। कहने का अभिप्राय ये है कि सब कुछ आपके पास उपलब्ध है, समय है, शक्ति है, साधन है, फिर भी सत्य को जानना नहीं चाहते आप, ठीक है? समय होते हुए भी बहानेबाजी करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, परिवार को समय देना पड़ता है हमें, इतने काम धंधे होते हैं। भाई क्यों फैलाया इतना काम धंधा आपने? इतना काम धंधा फैलाने के लिए किसने कहा था आपको? ये तो आपकी गलती है, भगवान ने थोड़े कहा था कि इतने काम धंधे, इतने व्यापार फैला लो अपने, कि तुमको धर्म के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, अध्यात्म के लिए समय नहीं मिले।
जाल खुद फैलाते हैं और कहते हैं कि हम इतना काम है। अब वैसे तो सबके अलग-अलग हेतु हो सकते हैं, पर हम ही जाल फैलाते हैं और उसी जाल में स्वयं फँस जाते हैं। तो जिसके पास भी साधन है, सुविधाएँ हैं, शक्ति है, सब कुछ वो जान सकता है, सीख सकता है, समझ सकता है, लेकिन नहीं करता है। उसको कहा गया है सोया हुआ व्यक्ति। लेकिन जो इस कार्य में लग चुका है, उसको कहेंगे वो जाग चुका है। तो उठो, जागो, अविद्या रूपी निद्रा को त्याग दो, ठीक है? वरान, वरान का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी आचार्यों को, श्रेष्ठ विद्वानों को, आचार्यों को क्या करो? प्राप्त करो। उन आचार्यों के पास, उन विद्वानों के पास जाकर के उनके निकट बैठो, उनसे चर्चाएँ करो, सीखो उनसे, कुछ बता रहे हैं वो, उसको ग्रहण करो, ठीक है? तो हे मुमुक्षु जनों, उठो, जागो और श्रेष्ठ आचार्यों को प्राप्त करके, उनके निकट जा करके, उनके चरणों में बैठ करके क्या करो? निबोधत, ज्ञान प्राप्त करो, सीखो, अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को सीखो, जानो। उस ज्ञान को, उस अध्यात्म ज्ञान को उन गुरुओं के निकट बैठ करके प्राप्त करके निबोधत, नी का मतलब होता है अच्छी तरह से और बोध का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, अच्छी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना। अब देखिए एक बात कहता हूँ आपसे कि एक सीधा-सीधा आप गुरु के सामने बैठ कर के पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, अपनी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं, कोई सवाल आता है तो उसको पूछ भी लेते हैं, डिस्कशन भी कर लेते हैं आप, ठीक है? और वही चीज़ आप आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, यूट्यूब में भी चीज़ें मिल जाती हैं ना आजकल, जैसे कि अन्य चीज़ें भी आपको कुछ कक्षाएँ मिल जाएँगी आपको, उपनिषद है, सत्याग्रह प्रकाश है और भी गीता है, रामायण है, मिल जाएगा आपको। लेकिन उसमें क्या उतनी एकाग्रता, उतनी मतलब सावधानी होती है? वहाँ कोई सवाल करेगा आपसे कि आप क्या सीखा आपने, क्या पढ़ा आपने? कब आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं? हुँ? वहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं होता ना, वहाँ अनुशासन नहीं होता वहाँ। तो इसीलिए सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने कहा है, क्या कहा है? कहा है कि बहुशास्त्र गुरु उपासने अपि सारादानम षट्पदवत्, ठीक है? बहुत से शास्त्रों का हमें अध्ययन करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए? गुरु उपासने अपि, गुरु के निकट बैठ करके। यही परंपरा है सीखने की, सिखाने की, ठीक है ना? गुरु के निकट बैठ करके। अब तो वैसे भी ऑनलाइन है तो बैठ जाते हैं, ये भी ऑनलाइन कक्षा में जो जुड़ते हैं वो भी निकट ही माना जाएगा। पर एक जो फेस टू फेस है वो अलग चीज़ है, जो सीधा गुरुकुल में आकर के जो पढ़ता है वो एक अलग है। लेकिन इसमें भी ध्यान तो रहता ही है कि सामने व्यक्ति बैठा हुआ है। तो ऐसे लोगों को प्राप्त करके उनसे ब्रह्म विद्या को सीखो और क्या करो? क्योंकि कवि जो लोग हैं, ब्रह्म को जानने वाले जो पूर्व पूर्व लोग हुए हैं, विद्वान लोग हुए हैं, उस ब्रह्म तत्व के ज्ञान को, उस ब्रह्म तत्व को, उसके मार्ग को, पथा, पथा शब्द इसमें आया है। पथा का मतलब क्या होता है? मार्ग। उस ब्रह्म ज्ञान के मार्ग को कैसा कहते हैं? दुर्गम वदंती, अत्यंत कठिनता से प्राप्त होने योग्य बताते हैं। अब देखिए ब्रह्म ज्ञान की बातें हैं। लौकिक जो उपलब्धियां होती हैं, लौकिक जो ज्ञान विज्ञान होता है, उसके लिए जो लोग मेहनत करते हैं, क्या उसमें कम मेहनत लगती है? कितना दिन रात एक कर देता है व्यक्ति, सुबह से शाम तक पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है। डॉक्टर बनना आपको, क्या कम पढ़ना पड़ता है आपको? आपको इंजीनियर बनना है, आईआईटी में जाना है, जीआरएफ निकालना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, क्या कम मेहनत है उसमें? कितना पढ़ना पड़ता है देखो आप, मेहनत कम नहीं है वहाँ पे।
लेकिन जो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ब्रह्म ज्ञान, उसके लिए कितनी मेहनत चाहिए? ये कोई हलवा नहीं है कि ऐसे ही उठा के खा लिया चम्मच से। पुरुषार्थ करना पड़ता है, अपने जीवन को साधना पड़ता है, तब जाकर के ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसीलिए तो हमें नियम और अनुशासन की आवश्यकता होती है, ठीक है? और कहा कि निशिता, निशिता का मतलब क्या होता है? निशिता का मतलब क्या होता है? तेज, ठीक है? निशिता क्षुरस्य धारा, बड़ी ही तेज छुरे की, तलवार की धार है, ठीक है? छुरे की धार है यह योग मार्ग, और यह अध्यात्म का जो मार्ग है, छुरे की धार के समान है। दुरत्यया अतिक्रमण, ठीक है? इस मार्ग को कह रहे हैं कि अत्यंत दुष्कर, अति कठिन, कठिनता से पार करने योग्य है। जैसे कि आपने देखा है कभी बाज़ारों में जाते हैं, वो नट होते हैं नट, तो उनके छोटे बच्चों को या बच्चियों को देखा होगा आपने, धागा रस्सा बाँध करके एक छोर से दूसरे छोर पर उस रस्से पर चलते हैं वो, ठीक है? तो आपने देखा होगा, कितना कठिन है चलना, लेकिन किसके लिए कठिन है वो? कठिन उसके लिए है जो जिसका अभ्यास नहीं है, लेकिन उसके लिए सरल है, वो खूब बढ़िया चलती है, उसपे वो नाच भी लेते हैं, नृत्य भी कर लेते हैं उसके ऊपर। हम तो चलने की भी नहीं सोच सकते ना, वो उस पे नृत्य भी करते हैं। तो इनको अतिक्रमण करना अत्यंत कठिन होता है, ठीक है? तो इस प्रकार से इस अध्यात्म विद्या का जो मार्ग है वो सुगम नहीं है। इसके लिए हमें कठोर संयम और साधना की आवश्यकता होती है, ठीक है? इसलिए इस विद्या की प्राप्ति के मार्ग को क्या कहा गया है? तेज तलवार की धार पर चलने के समान अधिक कठिन कहा गया है। लेकिन कोई इसको सुन कर के ये ना सोचे कि अरे! ये क्या है? हम तो इसको कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है। धीरे-धीरे आपने एक कहावत सुनी है? तालाब कैसे भरता है? बूँद-बूँद, ठीक है? बच्चे को माता-पिता जन्म देते हैं, तो क्या एकदम से वो महान बन जाता है? बच्चे को जन्म देते हैं, तो उसको धीरे-धीरे उसका पालन-पोषण किया जाता है, धैर्यपूर्वक, ठीक है? धीरे-धीरे बड़ा होता है वो, धीरे-धीरे सीखता है, और जब एक समय आने के बाद कुछ महान कार्यों को करता है, तब जाकर के माता-पिता को खुशी होती है कि हाँ, जो वृक्ष हमने लगाया था, वो अब फलीभूत हो रहा है, ठीक है? तो हर कार्य में समय लगता है, समय की अपेक्षा होती है, चाहे कुछ अच्छा कार्य हो, चाहे बुरा कार्य। बुरे कार्य में जल्दी हो जाता है थोड़ा, अच्छे कार्य में टाइम लगता है। तो मुमुक्षु जो जन है, उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए इस अध्यात्म मार्ग में जो चलते हैं, उनको इस प्रकार की बुद्धि बना के रखनी चाहिए कि आसानी से तो नहीं मिलेगा। अब देखिए आप उपासना में बैठते हैं, ठीक है? उपासना में आप बैठते हैं तो क्या लगता है आपको? मेहनत नहीं करनी पड़ती है वहाँ। अपने मन को साधना, अपने मन के विचारों को रोकना, अपने आप में कितनी बड़ी तपस्या होती है, मेहनत करनी पड़ती है। जैसे ही आप आँख बंद करते हो, विचार कुछ इस प्रकार से आते हैं जैसे किसी मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया हो। मधुमक्खी के छत्ते को जब छेड़ते हैं आप, कैसा होता है? एकदम से उड़ जाते हैं ना, उड़ करके हमला करने लगते हैं। तो ऐसे ही जब तक आप ध्यान नहीं किया अपने जीवन में, तब तक तो ठीक है, जैसे चल रहा है चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने संकल्प ले लिया कि अब हमें ध्यान करना है, ईश्वर की उपासना करनी है, तो आप ये समझिए कि आपने उस मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया। अब इस ऐसे आक्रमण करेंगे कि जो व्यक्ति अगर आत्म बल से हीन है, उसका आत्मबल उतना मजबूत नहीं है, वो भाग जाएगा, पलायन कर जाएगा वो। वो ध्यान करने की जो क्रिया है, वो छोड़ देगा, पढ़ेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं वो, भाग जाता है व्यक्ति।
ठीक है? जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति कभी अपने घर से बाहर नहीं गया, ठीक है? और उसको अगर घर से बाहर रहना पड़ जाए महीने भर, अचानक से एकदम, परिवार से कोई संपर्क ना हो, तो उसको होगी ना बेचैनी, बहुत बेचैनी होती। 10 दिन के अंदर ही उसको बेचैनी शुरू हो जाती। तो ये इसी तरह से यहाँ पर आँख बंद करके जो ईश्वर का ध्यान किया जाता है, विचार न जाने कहाँ-कहाँ से कौन-कौन से विचार एकदम से आक्रमण करने लग जाते हैं। और इसी को रोकना ही क्या है? क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, सूर्य की धार पे चलने के समान निरंतर आपको टक्कर लेते रहना पड़ेगा विचारों से। कौन से विचारों से? विरुद्ध विचारों से। जो राजसिक विचार हैं, जो तामसिक विचार हैं, सांसारिक व्यवहारों संबंधित जो विचार हैं, उनसे आपको टक्कर लेते रहना पड़ेगा। जहाँ हरदम, हर समय बम के गोले बरस रहे हों, बंदूकें चल रही हों, वहाँ शांति रहती है कभी? वहाँ कितनी संघर्ष की स्थिति होती है। ऐसी ही कुछ स्थिति इसकी बन जाती है शुरू में। लेकिन जब आप महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल मेहनत करते हैं, तब जाकर के आपकी स्थिति थोड़ी-सी स्थिर होती है। अब जाकर के आपको लगता है कि हाँ, अब कुछ स्थिति हमारे अधिकार में है, कुछ कंट्रोल में है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। किसका वाक्य है ये? सुना है आप लोगों ने? करत करत अभ्यास ते, पढ़ा होगा आपने ना स्कूलों में। अभ्यास करते करते रहीमदास का है आचार्य। हाँ, जड़मति होत सुजान। जड़मति, जिसकी बुद्धि एकदम जड़ है, जिसकी बुद्धि चलती नहीं है, वो भी अगर निरंतर अभ्यास करता रहता है ना, तो उसको भी बुद्धि उसकी खुल जाती है। धीरे-धीरे बुद्धि चलने लगती है, ठीक है? जैसे रस्सी उस लोहे की चक्री पे जो चलते-चलते लोहे को भी घिस देती है ना, रसरी आवत जात सिल पे पड़त निशान। तो जो निशान तो पत्थर पे पड़ जाता है, तो बुद्धि है। तो इस प्रकार से विचार करते रहिएगा, बोलते-बोलते धीरे-धीरे अब आवाज़ भारी होने लगी है, तो इतना ही रखते हैं और आगे और विचार करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही।